कर चुकी है। रिहाई के बाद से तीसरी बार उनकी तबीयत बिगड़ी है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इस वक्त उन्हें भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर अब बता रहे हैं आपको, सर गंगाराम अस्पताल में आजम खान को भर्ती करवाया गया है क्योंकि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है। तो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं आजम खान, और आजम खान जब से जेल से बाहर आए हैं अब तीसरी बार उनकी तबीयत बिगड़ी हुई बताई जा रही है, जिसके बाद से उन्हें सर गंगाराम तो फिलहाल जानकारी के लिए आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी नेता आजम खान जो जेल से अब बाहर है, लेकिन इस बीच रिहाई के बाद से तीसरी बार उनकी तबीयत नासाज बताई गई और इसी के तहत दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल उन्हें भर्ती करवाया गया। उनका इलाज जारी है। तमाम डॉक्टर्स लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर अचानक उन्हें ऐसा क्या हुआ, क्योंकि आजम खान लगातार जिस तरीके से इन दिनों सुर्खियों में भी छाए हुए रहे, आपने देखा कि कैसे जब उनसे वायु श्रेणी की सुरक्षा ली गई वापस, उन्होंने ये कहा था कि मुझे लिखित में ये सुरक्षा मिलनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि रिहाई के बाद से ये तीसरी बार उनकी तबीयत बिगड़ी है और एक बार फिर से अपनी तबीयत को लेकर अब दोबारा सुर्खियों में है आजम खान। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ चुकी है। कनिका, जानकारी चाहेंगे आपसे कि आजम खान की जो तबीयत बिगड़ी हुई बताई जा रही है, अब कैसे है वो, क्या सब कुछ ठीक है और डॉक्टर्स का क्या कुछ कह रहे हैं, कोई मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है क्या? देखिए, बिल्कुल सपा नेता आजम खान जब से रिहाई उनको मिली है उसके बाद से वो 3 बार लगातार जो है बीमार हो चुके हैं। इस वक्त भी जो है वो दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज जो है वो लगातार जारी है। लेकिन जब से 23 महीने की रिहाई के बाद से जो वो जब जेल से बाहर निकले हैं तो वो लगभग 3 बार जो है बीमार हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि कई महीने में उनके अलग अलग टेस्ट जो है वो करवाए जा रहे हैं। फिलहाल अभी जो मौजूदा स्थिति में बात करें तो दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में जो है आजम खान का इलाज चल रहा है। कोई मेडिकल बुलेटिन जो है वो अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन लगातार डॉक्टर्स की जो टीम है वो इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग टेस्ट करवा रही है। हमें इंतजार करना होगा कि आखिरकार मेडिकल बुलेटिन जो है वो कब जारी होता है। लेकिन बिल्कुल जिस तरह से आजम खान की रिहाई हुई उसके बाद से वो लगातार जो है सुर्खियों में बने हुए हैं, चाहे वो उनकी सिक्योरिटी की बात हो, चाहे उनको लेकर जो उनके तमाम बयान हैं उनको लेकर बात हो, और अब जो है उनकी तबीयत एक बार फिर से खराब हो गई है और उनका ट्रीटमेंट जो है वो दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में अभी जारी है। ठीक है, लेकिन पिछली बार भी हमने देखा था कि उनके बेटे की ओर से इस बात की जानकारी साझा की गई थी। क्या अब उनके परिवार के लोगों की ओर से कहीं कोई और स्टेटमेंट दिया गया हो या किसी तरीके की कोई जानकारी साझा की गई हो? अब तक क्या परिवार के लोग उनके साथ इस अस्पताल में है, ऐसी कोई भी जानकारी है आपके पास, कनिका? देखिए, अगर हम परिवार की बात करें तो जाहिर सी बात है कि जब वो पिछली बार भी अस्पताल आए थे और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था तो उनका बेटा और उनकी पत्नी जो है उनके साथ मौजूद थे। इस बार भी जो कहा जा रहा है कि उनका परिवार उनके साथ मौजूद है, लेकिन फिलहाल जो है उनके परिवार की ओर से कोई टिप्पणी या किसी तरह का बयान जो है वो मीडिया में नहीं दिया गया है। इंतजार करना होगा कि आखिरकार उनका परिवार क्या कहता है। लेकिन पिछली बार बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब वो बीमार पड़े थे और उनका इलाज चल रहा था तब भी उनका परिवार उनके साथ मौजूद था, और ऐसे वक्त में परिवार तो जाहिर सी बात है कि मौजूद रहता है। लेकिन इस वक्त की बात करें तो फिलहाल अभी परिवार की ओर से कोई टिप्पणी या कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया है। डॉक्टर्स का कहना है कि अभी उनका ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है, कई मल्टीपल रिपोर्ट जो है वो उनकी तैयार की जा रही हैं, कई टेस्ट जो है वो उनके किए जा रहे हैं। हमें इंतजार करना होगा कि आखिरकार आजम खान की जो हेल्थ बार बार खराब हो रही है उसको लेकर मेडिकल बुलेटिन क्या कुछ आता है और क्या इसके पीछे कारण जो है वो बताया जाता है। चलिए ठीक है कनिका, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल देखिए, आजम खान के हेल्थ बुलेटिन का फिलहाल इंतजार करना होगा क्योंकि डॉक्टर्स की ओर से अभी तक कुछ भी कहा नहीं गया है, लेकिन अलग अलग तरीके से उनकी जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि उनकी तबीयत नासाज हुई तो उसके पीछे क्या कुछ कारण रहा। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 77 साल लगभग आजम खान की उम्र बताई जा रही है। तो क्या ये उम्र के साथ साथ जिस तरीके